Hi, Shami Mehtas here. Today, we are going to talk about whether English is a subject or a skill. सबसे पहले ये जानने के लिए कि हम जहाँ पढ़ते हैं या हम अगर इंग्लिश पढ़ाते हैं एज अ टीचर तो हम उसे किस तरह ट्रीट करते हैं, उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। जब हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट डील करते हैं तो हमारा क्या तरीका है या क्या तरीका इख्तियार करते हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। दूसरा, जब हम इंग्लिश को एज अ स्किल यूज करते हैं पढ़ाते हुए, तो उसके कौन से तरीके हैं या कौन से तरीके इख्तियार करने चाहिए या उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये सब जानने के लिए पहले ये जानें कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट a branch of knowledge that can be studied or taught in a school, or something that is being discussed, described or dealt with. अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा गौर करें कि कोई ऐसी चीज जो आप बयान कर सकें, जिसकी वजाहत कर सकें या जिसके साथ आपका राब्ता हो। अब स्किल, इसके दो मायने हैं। एक तो हम इसे डील करें एज अ नाउन और दूसरा वर्ब के तौर पर। एज अ नाउन, इट इज कॉल्ड एन एबिलिटी टू डू समथिंग वेल और गेट एक्सपर्टीज। एज अ वर्ब, टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। अब इस दोनों चीजों में आप ये देखें कि जब आप किसी चीज को एज अ सब्जेक्ट अडॉप्ट करते हैं तो उस वक्त बेसिकली आपका अंदाज एज अ टीचर पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता। आप उसे एक चीज के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, आपने उसे एक्सप्लेन किया, वजाहत की, दैट्स इट। लेकिन जब आप उसे एक स्किल के तौर पर लेते हैं तो उस वक्त आपको पता होता है कि ये एक कॉम्पिटेंसी है जिसे आप बढ़ा सकते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए, कुछ मखसूस मेथड्स के जरिए, जिसके लिए आपको एक तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा। अब हम इस तरफ आते हैं कि कई कई सालों तक इंग्लिश लैंग्वेज मुख्तलिफ पब्लिक स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कॉम्पिटेंसी जो हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए या जो सपोज की जाती है वो हासिल नहीं हो पाती। तो इसका बेसिकली रीजन यही है कि ज्यादा तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट डील किया जाता है। बिल्कुल ऐसे समझा जाता है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। हालांकि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ आएं तो लैंग्वेजेस तो उर्दू और सिंधी भी हैं, लेकिन हम उनके सिलसिले में थोड़ा हमारा अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि उनमें वो तमाम चीज़ें, वो तमाम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। एनवायरनमेंट मौजूद है, आपको पैदा होते ही वो तमाम चीज़ें आपके इर्द गिर्द नज़र आती हैं, जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। लेकिन जब इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्न करते हैं बच्चे या कोई भी शख्स, तो टीचिंग की तरफ से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस वजह से हम कभी भी वो कॉम्पिटेंसी हासिल नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। अब अगर एज अ लैंग्वेज टीचर आप इस चीज को एज अ स्किल ट्रीट करें तो आप इसे 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे और एक क्लियरली आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ मेहनत करनी है, जैसे लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले कोई भी जुबान हम जब सीखते हैं तो हम उसे सुनते हैं, फिर उसके बाद हम रीडिंग कर सकते हैं उसकी, क्योंकि हमने अल्फाज सुन लिए, उनको अपने शऊर में बिठा लिया, अब हम उसे इजीली रीड कर सकते हैं। ये दोनों चीजें वो हैं जो रिसेप्टिव हैं। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं दो चीजें, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जब आपने चीज सुनी, पढ़ी,
अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप उसे बोल भी सकें, यूटिलाइज कर सकें अपनी वर्बली भी और रिटन फॉर्म में भी। लेकिन क्योंकि हम जो भी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है या इंग्लिश जो चीज है उसे हम ट्रीट करते हैं सिर्फ एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, एंड दैट्स द एंड। उस वजह से ना उसकी वो प्रैक्टिस हो सकती है, ना वो हमारे एवरीडे लाइफ में इंक्लूड हो सकती है। अब एज अ इंग्लिश टीचर मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी तमाम लोगों से कि आप अपने सब्जेक्ट का मिजाज देखें और अपनी एक्टिविटीज को उस तरीके से लें। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी क्लास में ये तमाम चीजें नहीं ला सकते कि आप स्टूडेंट्स को सबसे पहले किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले उन्हें लिसनिंग प्रैक्टिस करवा सकें, तो कम से कम मुख्तलिफ किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप बना सकती हैं आप। या आज पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये मुश्किल नहीं है कि हम मुख्तलिफ किस्म के इंटरनेट के जो फैसिलिटीज हैं वो अवेल कर सकें। तो आप इजीली अपने स्टूडेंट्स को वो चीजें जो आप क्लास में नहीं कर सकती उन्हें रिकमेंड कर सकती हैं। इसलिए अगर वो सबसे पहले किसी चीज को सुने फिर रीडिंग करें, तो और आप उनकी इस तरीके से, बजाय इसके कि लेक्चर मेथड दिया जाए, बजाय इसके कि क्लास में कोई चीज पढ़ाई जाए, उन चीजों की एक्टिविटीज बनाई जाए। और अगर उस चीज को सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया जाए और हर बच्चा अपनी तरफ से उसको क्रिएट करने की कोशिश करे, बजाय इसके कि टीचर अपना 45 मिनट्स का पीरियड जो है वो सिर्फ खुद बोलता रहे, उसकी जगह अगर वो स्टूडेंट को बोलने की इजाजत दे, उनसे मालूम करे कि वो कहाँ पहुंचे हैं, क्या सीख रहे हैं, कहाँ उन्हें प्रॉब्लम है, तो मैं ये समझती हूँ कि एज अ इंग्लिश टीचर, एज अ लैंग्वेज टीचर, आप ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए इंग्लिश को बजाय इसके कि आप उसे सब्जेक्ट समझें और समझें कि हिस्ट्री की तरह आप बहुत आसानी से मुख्तलिफ किस्म की एजेस याद करवा सकती हैं, बच्चों को नाम याद करवा सकती हैं, उसकी जगह से उस जगह पर उन्हें बेसिक चीज सिखाएं और उसके बाद उन्हें छोड़ दें और अपनी क्लास में गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें। क्योंकि हर इंसान सीखता सिर्फ तब है जब वो बहुत सारी गलतियां करता है और वो रियलाइजेशन होती चली जाती है। बेसिकली कोई गलती जो होती है वो लर्निंग होती है, गलती नहीं होती। तो इस लिहाज से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को, क्योंकि हमारे पास वो तमाम सहूलतें नहीं हैं हर जगह, स्पेसिफिकली इन पब्लिक इंस्टीट्यूट्स, चाहे आप फर्दर एजुकेशन को ले लें या हायर एजुकेशन को ले लें, आपको ये तमाम फैसिलिटीज नहीं मिलती। इसलिए स्टूडेंट्स को रिकमेंड करें, जो चीजें आप अपनी क्लास में नहीं ला सकते, आप बच्चों को उनके लिए प्रोमोट करें कि वो चीजें अपने घरों पर पढ़ें या कहीं भी उन्हें अगर किसी और जगह वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, दे शुड। थैंक यू।